सर रिजवान सर, डॉन ब्रैड मैन, रिजवान साहब, सर प्लीज कुछ कर लें भाई। लॉट ऑफ पीपल केप्ट बार्किंग ऑन बाबर। बासिम बहुत क्लास का बैट लगता है। जोर्जी जोर्जी, आई एम सॉरी। हाँ भाई, तो कैसा लग रहा है एक जबरदस्त थ्रिलिंग मैच जीतने के बाद? वैसे तो हमें ऐसे खुशी के मौके कम मिलते हैं और आज मिला है तो लेट्स सेलिब्रेट इट। इट वाज अ वंडरफुल मैच, मजा आया देख के मैच को। अप एंड डाउन्स एंड ऑल दो स्टफ चलता रहा साथ में, बट बिल आखिर पाकिस्तान मैनेज टू विन दैट मैच। भाई पहले तो जब उनकी ओपनिंग आई तो मुझे उनकी ओपनिंग का कुछ मूड अच्छा नहीं लग रहा था। 66 पे कोई आउट नहीं था और वो पेल रहे थे हर ओवर में एक एक बाउंड्री, दो दो बाउंड्रीज। बट जैसे ही सलमान अली आगा आए, बिकॉज इट वाज हिज डे टू डे, सलमान अली आगा साहब ने जैसी जोर्जी जोर्जी, आई एम सॉरी मैं उसका नाम लेने में थोड़ा थथलाता हूँ, उसको आउट किया और ऊपर नीचे 3-4 आउट करने के बाद उन्होंने सारी गेम सेट कर दी। बट ऑफ कोर्स वो भी खेलने आए थे अपने होम ग्राउंड पे। क्लासीन प्लेड अ वंडरफुल इनिंग, जबरदस्त बैट्समैन ही बहुत अच्छा है यार, मुझे क्लासीन बहुत क्लास का बैट लगता है। एंड ऑल्सो मरकरम, बेशक वो उसका एक बैड लक हुआ और वो साइम अयूब की गेंद पे एज लगने से आउट हो गया, बट मरकरम अगेन इज अ ग्रेट प्लेयर। सो अर्लियर 4 विकेटें गिरने के बाद ऑब्वियसली एक प्रेशर बिल्टअप हुआ जिससे साउथ अफ्रीका उस तरह से निकल नहीं सका है। ऑल्दो क्लासीन ने कभी कोई प्रेशर फील ही नहीं किया एंड ही केप्ट बीटिंग अस। सलमान अली आगा और साइम अयूब ने एक अच्छा सॉलिड बैकअप दिया पाकिस्तान बॉलिंग को और हमने उनको समहाउ मैनेज कर लिया एक लोअर टोटल पे कंपैरेटिवली। बट आई विल से हमारे पेसर्स की कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। रऊफ को कोई विकेट मिली ना, शाही सॉरी नसीम शाह को कोई विकेट मिली, बट यस शाहीन मैनेज टू टेक 1 विकेट और वो क्लासीन की विकेट थी। बड़ा जबरदस्त बोल्ड किया शाहीन ने और वो बहुत बड़ी विकेट थी। इमेजिन अगर क्लासीन आउट ना होता तो इट वाज इजीली 280 290 तक का टारगेट हो सकता था, बिकॉज वो बहुत फिट हिटर है भाई, उसने मार मार के हमें 280 90 280 90 पे ले जाना था। और अगर इतना हो जाता तो डोंट इवन इमेजिन इन योर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स के हम ये स्कोर चेज कर सकते थे। बट एनी हाउ वी मैनेज टू स्टॉप देम एट 239। अगेन अ वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान बॉलिंग। भाई के बाद पाकिस्तान की इनिंग आई, द फर्स्ट थिंग भाई मुझे समझ नहीं आती कि अब्दुल्ला शफीक को क्या हुआ। ऐसे जैसे उसको बॉल नजर ही नहीं आ रही है। मतलब शायद उसको लग रहा है कि जैनसन उसकी हाइट, ये इतनी ज्यादा हाइट है, पता नहीं आसमान से कोई बॉल फेंक रहा है और सीधी बॉल आ नहीं रही है। उससे पहली एक गेंद के ऊपर मुश्किल मतलब इंचेस से बचा है और अगली बॉल भी उसने ऑलमोस्ट वहीं पे फेंकी और अब्दुल्ला शफीक को पता ही नहीं चला। भाई एक क्लास का बैट है अब्दुल्ला शफीक एंड वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम अब्दुल्ला शफीक। उसको तो भाई बॉल के ऊपर उसकी आंखें होती हैं, आपने ये देखा है, ये ऐसे ऐसे खोल के भाई 2.5 इंच की एक आंख खोल के वो देखता है बॉल को और फिर भी उसको बॉल नजर नहीं आई है। एनी हाँ, उसके जाने के बाद बॉब्जी ने थोड़ा बहुत हमें अच्छा सपोर्ट दिया, बट यार बॉब्जी भाई कुछ कर ले यार, तेरी मेहरबानी है, तेरे लिए मैं इतनी दुआएं करता हूँ। बिकॉज यू नो a lot of people kept barking on बाबर, बट आई विश आई ऑलवेज विश कि भाई वो कोई स्कोर करे, फॉर्म में वापस आए। और हाँ, उसका साउथ अफ्रीका के खिलाफ रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। आई सॉ उसकी कोई 64 की एवरेज है साउथ अफ्रीका के खिलाफ यार। उसकी हमेशा उसकी तमाम बड़ी टीम्स के खिलाफ एवरेज बहुत अच्छी है। उसने जब भी परफॉर्म किया बड़ी टीम्स, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड के खिलाफ परफॉर्म किया है। बट अनफॉर्चुनेटली उसने थोड़ा बहुत स्टॉप तो किया विकेट के ऊपर और उसने थोड़ी पार्टनरशिप तो दी, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक एज लगा एंड ही इज गॉन। और उसके बाद रिजी भाई, सर रिजवान सर, डॉन ब्रैड मैन, रिजवान साहब, सर प्लीज कुछ कर लें भाई। कितनी घटिया गंदी सी गेम के ऊपर आप आउट हो गए बाटमैन साहब से एंड द बाटमैन फेल्ट लाइक अ लेजेंड। ठीक है, उसके बाद कामरान गुलाम, और हमने ये कसम खाई हुई थी कि भाई हमने इन बिटवीन विकेट्स वाली रनिंग में कंफ्यूजन पैदा करके ही छोड़नी है। भाई साइम अयूब है, उसको भी नहीं समझ आ रही। मुझे लगा कि जैसे लिटरली साइम अयूब ने इमरान गुलाम को आउट करवाया। पहले वो खुद भाग गया, थोड़ा आगे जाके वापस आ गया एंड ही इज लुकिंग एट द बॉल और वो तो भागता चला आ रहा है। सो इट वाज अ मिसकम्युनिकेशन, बट आई विल ब्लेम ऑन साइम अयूब कि उसने उसको आउट करवाया। एंड देन हियर वी कम द लेजेंड सलमान अली आगा, बिकॉज अगेन आई सेड इट वाज हिज डे। तो भाई विकेट पे रुक गए सलमान अली आगा एंड साइम अयूब एंड दे प्लेड अ वंडरफुल 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 पार्टनरशिप। एक ओवर में उन्होंने जो 21 या 22 आई थिंक इतना रन लगाया बाटमैन को, एंड बाटमैन वाज फीलिंग हिमसेल्फ लाइक मिचेल स्टार्क और जसप्रीत बुमराह।
बट थोड़ा साइम अयूब ने उसको रियलाइज कराया कि भाई मैं भी अच्छे अच्छे बॉलर्स को दो दो चार चार छक्के लगा लेता हूँ एक एक ओवर में। एंड दे स्मैश लाइक 2 सिक्सेस, पहली 2 गेंदों पे 2 छक्के, फिर बाउंड्री, फिर सिंगल एंड अगेन 4। सो उसके बाद अगर वो 21 का एक ओवर ना लगता तो मे बी वी कुडंट हैव बीन इन दिस पोजीशन। हमने मैच को ड्रैग करके लेके जाना था एंड पे, और एंड पे हमने पकड़े जाना था, क्योंकि जैसे ही हमारी एवरेज 6-7 से ऊपर जाती है ना, वी कैन नॉट परफॉर्म। जब भी नया बैट्समैन आता है ना, वो समझता है ओ माय गॉड, इतना इतनी बड़ी एवरेज और इतना रन्स पड़ा है और बॉल्स इतनी रह गई हैं, एंड ही बिकम्स अंडर प्रेशर और वो चलता बनता है। तो वो एक ओवर अच्छा लगा। हाँ, अगर मिस्टर सर डॉन ब्रैडमैन रिजवान साहब यहाँ पे खड़े होते ना, तो ट्रस्ट मी, अल्लाह का शुक्र किया करें भाई, वो जल्दी आउट हो जाता है। अदरवाइज ट्रस्ट मी, ये मैच हमने एंड तक ड्रैग करके लेके जाना था, और पता चलना था कि जी लास्ट 4 और 5 ओवर्स में एवरेज चली गई है 10, 11, 12 के ऊपर, और उस वक्त फिर हमने ही गधे की तरह हंसते हुए आउट होते जाना था, एंड दैट्स इट, मैच हार गए। ठीक है। तो भाई वो एक अच्छा ओवर लगा सलमान अली आगा और सैम अयूब का, एंड सैम अयूब ऑफ कोर्स माय बॉय, योर बॉय, भाई उसको विकेट समझ में आ गई है, वो कंडीशंस के साथ एडजस्ट हो चुका है, और देखे 99 पे आके भी उसने 6 लगा के सेंचुरी की। अमेजिंग अमेजिंग। बहुत कम होता है ऐसे, हमारे किसी पाकिस्तानी प्लेयर्स ने भाई 99 पे आके छक्का लगा दिया, ना इवन 90s में आके भी छक्का लगा दिया। तो सैम अयूब इज वन ऑफ दोज डेयरिंग प्लेयर्स के जिसने भाई हिम्मत की। 95 के ऊपर आके उसने एक चौका लगाया, एंड अगर वो फील्डर से जज नहीं हुआ है, अगर वो जज हो जाता तो भाई साहब गए थे। और मैं सोच रहा था भाई आपको ऐसी शॉट लगाने की जरूरत वैसे नहीं थी, लेकिन आपने लगा दी, चलें खैर, दैट वाज योर लक, गुड लक, आप कैच नहीं पकड़े गए, एंड देन ही हिट अ 6 और सेंचुरी। सो आफ्टर ऑल ही प्लेड अ वंडरफुल इनिंग, बिलाखिर वो आउट हो गए, एंड ही वाज बाउंड टू गो, क्योंकि सेंचुरी करने के बाद फिर आई I मीन कितना और खेलेगा, जाएगा ही। तो एंड ऑफ द डे बहरहाल पाकिस्तान ने एक थ्रिलिंग सिचुएशन डाल देता है, पाकिस्तान हर चीज में एकदम से 3-4 विकेटें गई, और हमने सोचा कि भाई हम मैच हार जाएंगे, तो भाई मैंने सोचा उठ जाओ, सो जाओ, डोंट वेस्ट योर स्लीप, और जाके सो जाओ। बट आई एम हैप्पी। और ऐसा ऐसा थ्रिलिंग मैच, मतलब लाइक ऐसा कंपेटेबल मैच होना चाहिए, बहुत सिचुएशन अप एंड डाउन हो, आप एक टफ कंपटीशन करें, एंड देन इन द एंड आप जीत गए। सो बोथ टीम्स प्लेड रियली वेल, पाकिस्तान प्लेड एक्सीलेंट, एंड दैट्स इट, अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।